अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। यू स्टोल माय हार्ट बीट का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था जो कि नी हुसैन था वो वांग जी को मार रहा था और दर्द हमारे विंग को हो रहा था। बेचारे विंग का हालत बिल्कुल ख़राब हो गया था। वांग जी ने कहा था यार मुझे तो दर्द ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेरी बॉडी को कुछ हो गया है। नी हुसैन अब क्या होगा। नी हुसैन ने कहा था नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता है। जो कि वांगजी था उसने कहा तो फिर चलो क्यों ना हम छलांग लगा कर देखें कि हमें कुछ होता है कि नहीं। वांगजी की बात सुनकर नी हुसैन ने कहा ठीक है हम छलांग लगाने जाएंगे और फिर वो छलांग लगाने के लिए रूम से बाहर चला गया था। इधर हमें विंग को दिखाया जाता है। बेचारा विंग दर्द में कर्रा रहा था, इतना दर्द हो रहा था उसे। ऊपर से लात का दर्द, हाथ में जो जला हुआ चीज़ था उसका दर्द, पीठ में मुक्का मारने का दर्द, ये सब कुछ दर्द बेचारे को सहना पड़ रहा था। तभी उसके पास सिचैन आता है। सिचैन ने कहा मास्टर विंग क्या आप घर के अंदर हो। विंग जो कि घर के नीचे फ्लोर में गिरा हुआ था उसने कहा कौन है, और फिर ये बोलकर वो उठ गया। उसने अपनी पीठ को सहलाते हुए कहा आह कितना दर्द हो रहा है। विंग सीधा हो गया, उसने कहा हाँ, और फिर वो दरवाजे को खोला। दरवाजे को खोलने के बाद उसने देखा कि सिचैन वहाँ पर खड़ा है। सिचैन ने कहा मास्टर विंग आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसीलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं। विंग ने कहा ठीक है। फिर वो लोग बाहर एक चेयर मतलब टेबल रखी हुई थी, जहाँ पर पत्थर की टेबल रखी हुई थी, चेयर रखी हुई थी, वहाँ पर जाकर बैठते हैं और वो लोग बातें करने लगते हैं। इधर वेनिंग उन लोगों को चाय देता है। वेनिंग भी वहाँ पर खड़ा हो जाता है। इधर हमें वांग जी और नी हुसैन को दिखाया जाता है। नी हुसैन ने कहा वांग जी तुम कितना और ऊंचा चढ़ोगे, छलांग लगाओ वहाँ से। वांग जी ने कहा अरे नहीं नी हुसैन रुको, थोड़ा और चढ़ने दो, उसके बाद छलांग लगाऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे दर्द होता है कि नहीं। इधर विंग जो कि था वो सिचैन के साथ बात कर रहा था। सिचैन ने कहा तुम्हें पता है कि क्या हुआ है हमारे कबीले में, हमारे गांव में, गुस्सू के गांव में। विंग ने कहा क्या हुआ है। सिचैन ने कहा पता नहीं क्यों लेकिन 4 लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। तो आपको क्या लगता है। विंग ने कहा 4 लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी है। सिचैन ने कहा हाँ वही तो, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। अंकल ने कहा शायद आपको इसके बारे में कुछ पता होगा। विंग ने कहा तब विंग ने कहा आह, और फिर विंग धड़ाम से चेयर से गिर गया। उसने कहा हाँ मेरी पैर, मेरा कमर। चिचैन तो पूरा हैरान था। उसने कहा कि क्या क्या हुआ मास्टर विंग, आपको क्या हुआ। जो न्यू सेन था उसने कहा हे वांग जी तुम्हें दर्द हुआ। वांग जी जो कि ज़मीन पर गिरा हुआ था उसने कहा न्यू हुसैन दर्द नहीं हो रहा है, क्या हुआ है मेरी बॉडी को, दर्द ही नहीं हुआ मुझे। तभी न्यू हुसैन ने वांग जी को उठाते हुए कहा हे वांग जी मुझे लगता है ना तुम्हारी बॉडी को कुछ हो गया है। वांग जी ने कहा न्यू हुसैन अब क्या होगा, मुझे तो दर्द ही नहीं हो रहा है। न्यू हुसैन ने कहा ये तो अच्छी बात है ना, इसका मतलब तुम्हें कोई भी मारेगा तो तुम्हें दर्द नहीं होगा। वांग जी ने कहा हाँ हाँ मुझे दर्द नहीं हो रहा है, और फिर ये बोलकर वांग जी रोने लगा। अब विंग को उठा करना न्यू हुसैन ने जस्ट चेयर पर बिठाया ही था कि वांग जी की रोने की वजह से विंग की आंखों से पानी बहने लगे। उसने कहा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मेरी आंखों से पानी क्यों आ रहा है। फिर सिचैन ने कहा क्या आपको कुछ ज़ोर से लगी है। विंग ने कहा नहीं नहीं ज़ोर से नहीं लगी, लेकिन मुझे इतना रोना क्यों आ रहा है। फिर तभी इधर सिचैन ने कहा ओ आपको दुख हो रहा है ना कि 4 लोग रहस्यमय तरीके से मर गए हैं। विंग तो कुछ समझ में ही नहीं पा रहा था कि वो क्या कर रहा है। इधर वांग जी ने कहा हाँ मेरे बॉडी को क्या हो गया है दर्द ही नहीं हो रहा है। न्यू हुसैन अब मेरा क्या होगा, लगता है मेरी बॉडी खराब हो गई है। न्यू हुसैन बोल रहा अब मेरा क्या होगा न्यू हुसैन। ये बोलकर जो कि वांग जी रो रहा था, इधर विंग तो पूरा ही रो रहा था। फिर सिचैन ने कहा हाँ और पता है आपको क्या हुआ था उस गुरुकुल में, मतलब कि गुसु के जो गुरुकुल है नीचे पे वो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं ना, वहाँ का जो टीचर था वो अचानक से गायब हो गया है। विंग ने कहा अच्छा ऐसा हुआ है क्या, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है, ये मुझे क्या हो रहा है, मेरी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं। कुल प्रमुख लान मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कुछ क्यों हो रहा है। इधर हमें वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी ने कहा अब मैं नहीं रहूँगा। ये तो अच्छी बात है ना कि मेरी बॉडी में दर्द नहीं हो रहा है, इसका मतलब अगर हम रूल्स को ब्रेक करेंगे ना तो अंकल हमें पनिशमेंट देंगे ना, तो हमें दर्द बिल्कुल नहीं होगा। क्या कहते हो न्यू हुसैन।
न्यूसन ने कहा, तुमने सही कहा वांग जी, यही तो मैं बोल रहा हूँ तब से, तुम्हें दर्द नहीं होगा, इसका मतलब हम रूल्स को ब्रेक कर सकते हैं। वांग जी ने कहा, ओह माय गॉड, इसका मतलब हम जो मन करे वो कर सकते हैं। उसके बाद जब हमें कोड़े मारेंगे ना, तो मैं तुम्हारी जगह बोल दूंगा कि सब कुछ मैंने किया था, यहाँ पर न्यूसन की कोई गलती नहीं है, न्यूसन को मैंने ज़बरदस्ती ले गया था। और तुम एक काम करना, तुम चुप कर रहना, उसके बाद सारे कोड़े मैं खा लूंगा और दर्द भी नहीं होगा। क्या बोलते हो? न्यूसन ने कहा, हाँ तुमने सही कहा। फिर इधर विंग का जो रोना था वो बंद हो गया था, विंग की आंखों से अब आंसू नहीं आ रहे थे। सिचैन ने कहा, मास्टर विंग, क्या आप ठीक हो? विंग ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, पता नहीं क्या हो गया था मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विंग ने अपने माइंड में कहा, ये सब कुछ क्या हो रहा है कि मेरा अचानक से आंखों से आंसू क्यों आ गए थे? एक तो मुझे दर्द हो रहा था, मैं नीचे गिर गया, ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ? फिर इधर सिचैन ने कहा, एक बात और कहनी थी, दरअसल अंकल इसे लेकर बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे, बहुत टेंशन में है वो। विग ने कहा, हाँ मुझे पता है, इतना बड़ा कांड हो गया है, चिंता में तो सब लोग रहेंगे ना। सिचैन ने कहा, इसीलिए तो उनकी तबीयत बिगड़ रही है, और तो और जो लैंड हीलर्स हैं उन्होंने कहा है कि ये सब चिंता करने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ रही है, और उनकी तबीयत थोड़ा सी ख़राब है, और वो बस मुझे भेज दिया आपके पास, वो खुद नहीं आ पाए क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। इधर नी हुसैन ने वांग जी को कहा, हे वांग जी, क्या तुम्हें गुदगुदी भी होती है? वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता गुदगुदी होती कि नहीं, एक सेकेंड, मुझे दर्द नहीं हो रहा था, इसका मतलब गुदगुदी भी होती है क्या मुझे? न्यूसन ने कहा, तुम्हें गुदगुदी करके देखो। वांग जी ने कहा, लेकिन अगर हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा गुदगुदी लगती है। न्यूसन ने कहा, एक बार करके देखते हैं ना। फिर तभी न्यूसन ने वांग जी की कमर के ऊपर थोड़ा सा हाथ रख के थोड़ा सा हिलाया। फिर वांग जी ने कहा, नहीं हो रहा है। इधर विंग ने कहा, हाँ फिर तभी चैन ने कहा, मास्टर विंग क्या हुआ है आपको? विंग ने कहा, नहीं नहीं कुछ कुछ नहीं, ये क्या हुआ मुझे, ऐसा लगा कि किसी ने मुझे गुदगुदी किया। फिर उसने वेनिंग की तरफ देखा, उसने कहा, वेनिंग क्या तुम ये कर रहे हो? वेनिंग ने कहा, नहीं गुरुजी मैंने कुछ नहीं किया। विंग ने कहा, दूर रहो मुझसे। वेनिंग ने कहा, मैं तो दूर ही हूँ। इधर विंग ने देखा कि हाँ सच में वेनिंग उससे दूर है। फिर उसे गुदगुदी किसने किया? फिर सिचैन ने कहा, मुझे लगता है कि अंकल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे लगता है कि हमें बाहर से वैद्य को बुलाना चाहिए, आप क्या कहते हो? तभी विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। विंग ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहा, हाँ 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 हाँ, मुझे भी यही लगता है ये बोलकर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और फिर इधर जो न्यूसेन था वो वांग जी को बहुत ज़्यादा ही गुदगुदी कर रहा था, लेकिन वांग जी को कुछ भी नहीं हो रहा था। वांग जी ने कहा, ये क्या हो रहा है? जब मैं रोया तब मेरी आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे, जब मैं तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो तो मुझे मुझे वो भी फील नहीं हो रहे हैं। हुसैन, मुझे लगता है कि सच में मेरी बॉडी को कुछ हो गया है। इधर से चैन ने कहा, मास्टर विंग आप हंस क्यों रहे हो? क्या आपको ये सब कुछ मजाक लग रहा है? मैंने कहा कि अंकल की तबीयत खराब है। इधर विंग ने कहा, हाँ 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 मुझे पता है कि मुझे पता है कि आपके अंकल की तबीयत खराब है मैं भी बहुत चिंता में हूँ, लेकिन लेकिन मुझे बहुत हंसी आ रही है, मैं क्या करूँ, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। इधर सिचैन ने कहा, क्या हो गया है आपको, आप हंस क्यों रहे हो? क्या आपकी तबीयत खराब है? आप ठीक तो हो ना? विंग ने कहा, हाँ 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 मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर इधर हमें सिचैन को दिखाया जाता है। सिचैन ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई मजाक किया क्या? मैंने राजकुमार वेनिंग, क्या मैंने कोई मजाक किया? वेनिंग ने कहा, नहीं तो। और फिर उसने अपने सिर को नाम में हिलाया। फिर वो विंग की तरफ देखा, उसने कहा, पता नहीं गुरुजी को क्या हो गया है, वो हंस क्यों रहे हैं, आपने तो कोई मजाक नहीं किया। सिचैन ने कहा, अब राजकुमार विंग, मेरी अंकल की तबीयत बहुत ख़राब है। इधर जो वांग जी था उसने कहा, न्यूसेन तुम्हें क्या लगता है मेरी बॉडी को क्या हो गया है? न्यूसेन ने कहा, देखो तुम अभी रो रहे हो ना, लेकिन तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं। लान वांग जी ने कहा, हाँ मेरी बॉडी को क्या हो गया है, हाँ मेरी बॉडी, मेरी प्यारी सी बॉडी। तभी इधर विंग ने कहा, हाँ हाँ मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आपके अंकल की तबीयत बहुत ख़राब है, और मुझे लगता है कि ये सब कुछ ब्लैक ड्रैगन ही कर रहा है, मुझे ऐसा ही लग रहा है, मैं क्या करूँ भाई? ये सुनकर सिचैन ने कहा, ब्लैक ड्रैगन
सिचेन को नहीं पता है कि विंग एक पोनिक्स है। विंग को होश आता है कि उसने क्या बोल दिया। उसने कहा मुझे लग रहा है कोई क्या काली शक्ति ऐसा कर रहा है, इसीलिए मैंने बोला, मेरा मतलब है ब्लैक डेमन, कोई ब्लैक डेमन कर रहा है। और फिर विंग रोने लगा। विंग रो रहा था क्योंकि वांग जी रो रहा था। विंग की आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। विंग ने कहा मैं कभी नहीं रोया और आज मैं क्यों रो रहा हूँ, विंग ने अपने माइंड में कहा। फिर उसने वेनिंग को कहा, वेनिंग मुझे ज़रा कपड़ा देना, मुझे मेरे आंसुओं को पोंछना है। उसके बाद विंग ने अपनी आंसुओं को पोंछा। उसने कहा, हाँ हाँ मुझे माफ़ कर दीजिए कुलप्रा मुगलान, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं आपके अंकल से मिलने ज़रूर आऊँगा मैं अपने अंकल से मिलने। चिचैन ने कहा, आप इतना रोइए मत, आप बहुत उदास हो ना, क्योंकि अंकल की तबीयत बहुत ख़राब है। इधर जो न्यू हुसैन था, न्यू हुसैन ने कहा, हे वांग जी तुम्हें क्या हो रहा है, तुम रो रहे हो लेकिन आंसू क्यों नहीं बह रहे हैं। वांग जी ने कहा, छोड़ो अब, मुझे कुछ नहीं करना, लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया है या फिर मेरी बॉडी खराब हो गई है। तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में किताब में कुछ मिलेगा। न्यू हुसैन ने कहा, मुझे नहीं लगता कि कुछ किताब में मिलेगा। इधर विंग का रोना बंद हो गया था क्योंकि वांग जी ने रोना बंद कर दिया था। फिर सिचैन ने कहा, अभी मैं चलता हूँ, मुझे लगता है कि आपकी तबीयत थोड़ा ख़राब है। विंग ने कहा, हाँ हाँ आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके अंकल से मिलने आऊँगा, ज़रूर मिलने आऊँगा मैं आपके अंकल से। इधर जो वांग जी था, वांग जी ने कहा, न्यू हुसैन चलो एक बार और ट्राई करते हैं। न्यू हुसैन ने कहा, क्या 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 करोगे तुम, तो फिर से छलांग लगाने वाले हो क्या। मैं नहीं लगाऊंगा छलांग तुम्हारे साथ। वांग जी ने कहा, नहीं नहीं छलांग नहीं लगाऊंगा, एक काम करो तुम मेरे पेट पर मुक्का मारो। फिर न्यू हुसैन ने कहा, पेट पर मुक्का। वांग जी ने कहा, देखो मेरे पीठ पर नहीं लगी, कमर में नहीं लगी, हाथ में नहीं लगी, पैर में नहीं लगी, मुझे आंसू भी नहीं आ रहे, मुझे गुदगुदी भी नहीं हो रही है, तो एक काम करो तुम ना मेरे पेट पर ज़ोर ज़ोर से मुक्का मारो, मैं देखता हूँ कि मुझे दर्द होता है कि नहीं। इधर न्यू हुसैन ने कहा, लेकिन तुम्हें सच में लग गई तो। वांग जी ने कहा, वही तो मैं चाहता हूँ कि मुझे सच में लगे, लेकिन मुझे लग ही नहीं रहा है, यही तो मैं बोल रहा हूँ। इधर जो विंग जो था, विंग उठ गया था। उसने कहा, वेनिंग मेरी तबीयत ख़राब है, इसीलिए मैं थोड़ा अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। वेनिंग ने कहा, ठीक है गुरुजी। सिचैन वहाँ से चला गया था और वेनिंग अपना काम करने के लिए वो रूम में जा रहा था। विंग ने उसे कहा, एक काम करो, मैंने सुना है कि गुस्सों का जो शहद मिलता है ना, वो बहुत अच्छा होता है, तुम एक काम करो जाकर मेरे लिए शहद लेकर आओ। पता नहीं अचानक से ही मेरी बॉडी पर पेन हो रहा है, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। फिर वेनिंग ने कहा, ठीक है मैं आपके लिए शहद लेकर आता हूँ। और फिर ये बोलकर वो निकल गया। और इधर हमें न्यूज़न को देखा जाता है। न्यूज़न ने कहा, ठीक है वांग जी तुम यहाँ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे पेट पर मुक्का मारूंगा। वांग जी ने कहा, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इस पत्थर के ऊपर बैठ जाता हूँ, ठीक है, और तुम ज़ोर ज़ोर से मेरी पेट पर मुक्का मारना, ठीक है, ताकि मैं उलट पलट कर नीचे गिर जाऊँ, समझे। न्यूज़न ने कहा, ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें कितने ज़ोर से मुक्का मारता हूँ, तुम्हारे पेट की जितनी सारी चीज़ है ना वो बाहर आ जाएगा। वांग जी ने कहा, ठीक है। वांग जी डटकर बैठ गया पत्थर के ऊपर। न्यू हुसैन जो कि था, उसने अपनी जो हाथों का रुप्स था उसे ऊपर उठाते हुए कहा, आप देखो वांग जी मैं तुम्हें कितना मुक्का मारूंगा, इतना मुक्का मारूंगा, इतना मुक्का मारूंगा, तुम्हारा पेट मर जाएगा। वांग जी ने कहा, ठीक है मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ, तुम मुझे मारो। इधर जो विंग था वो अपने रूम में आता है और रूम के दरवाजे को बंद करता है। उसने कहा, यह मुझे क्या हो रहा है, मेरी बॉडी को अचानक से दर्द क्यों हो रहा है, मेरी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं, जो मेरी आंखों से कभी भी आंसू नहीं बहते थे, मैंने कभी भी नहीं रोया, वो आंसू मेरी आंखों से बह रहे थे, जो मैं कभी भी नहीं हंसता था, मैं इतने ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। क्या मैं पागल हो गया हूँ या फिर मेरी बॉडी में कुछ हुआ है, कहीं मेरी बॉडी में कुछ नहीं हुआ है ना। मुझे लगता है कि बहुत टाइम से धरती में रहने की वजह से मुझे ऐसा हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ये बोलकर वो अपने टेबल के पास गया और फिर वहाँ से पानी लिया, वहाँ पे चुपचाप बैठा और पानी पिया। जैसे ही विंग ने पानी को अपने मुंह में लिया, इधर न्यू हुसैन ने बहुत जोर से वांग जी के पेट पर मुक्का मारा, जिसकी वजह से विंग की मुंह से पानी जो था वो पुचुक करके बाहर आ जाता है और विंग अपने पेट को पकड़ लेता है। उसके हाथ से वो छोटा सा ग्लास जो था वो गिर गया नीचे। विंग ने कहा, आह ओ माय गॉड। विंग का जो कप था वो नीचे गिरकर टूट गया और विंग जमीन में लेट गया। उसने कहा, आह पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरी पेट पर जोर से मुक्का मारा है। तभी न्यू हुसैन ने वांग जी को कहा, हे वांग जी तुम्हें दर्द हुआ। वांग जी ने कहा, नहीं यार दर्द नहीं हो रहा है, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे दर्द ही नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मेरा पेट भी गया, मुझे लगता है अब मैं कुछ खा भी नहीं पाऊंगा। न्यूसन ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं एक और बार मारूं। वांग जी ने कहा, मारो जोर जोर से मारो।
फिर न्यू हुसैन ने एक और मुक्का मारा। विंग ने कहा आह क्या हो रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कोई पेट पर मुक्का मार रहा है। हाँ हाँ हाँ, पापा मम्मी अब कहाँ हो, बहुत दर्द हो रहा है पेट पर। विंग रो रहा था। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे, जिसकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आते थे। उस इंसान की आंखों में आंसू, सॉरी, उस गोल्डन फोनिक्स की आंखों में आंसू आ गए थे। विंग ने कहा ये क्या हो रहा है मेरे पेट में। फिर एक के बाद एक न्यू हुसैन वांग जी के पेट पर मुक्का मारता जा रहा था और एक के बाद एक दर्द विंग को हो रहा था। विंग कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी बेड में जाता है, कभी टेबल के ऊपर जाता है, कभी वो टेबल के पास रख के चीज़ों को फेंक देता है, क्योंकि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। वांग जी ने कहा रहन दे रहन दे, और फिर उसने हाथ से इशारा किया। न्यूसे ने कहा हाँ हाँ और मारो तुम्हें। वांग जी ने कहा रहने दे, नहीं हो रहा है। न्यूसे ने कहा हाँ मैं थक गया, दर्द हुआ। लान वांग जी ने कहा नहीं हुआ, और पता नहीं क्या हुआ गया मेरी बॉडी को। उसने अपने पेट के ऊपर हाथ रखा। उसने कहा हे तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें दर्द क्यों नहीं हो रहा है। न्यूसन ने कहा और कुछ करो। फिर वांग जी ने कहा एक काम करते हैं, तुम मेरे पेट पर लात मार दो। न्यूसन ने कहा तुम पागल हो क्या, अब तुम्हारे पेट पर लात मारूं मैं। वांग जी ने कहा हाँ, इतना जोर से लात मारो ताकि मैं जाकर वहां गिरूं, मुझे वहीं पर गिरना चाहिए, ठीक है। इधर विंग की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। विंग ने कहा ये मुझे क्या हो रहा है। फिर विंग बेचारा बहुत मुश्किल से उठता है, क्योंकि अब उसके पेट पर दर्द नहीं हो रहा था। उसने कहा हाँ बंद हुआ, इतनी ज़ोर से दर्द हो रहा था कि मैं क्या कहूँ। ये बोलकर वो बेड पर बैठ गया। उसने कहा मैं यहाँ पर लेट जाता हूँ, शायद थोड़ा अच्छा लगे। तभी न्यू हुसैन इधर वांग जी से कहा तुम्हें कहाँ गिरना है। फिर वांग जी ने एक लकड़ी को उठाया, उसके बाद वहाँ पर निशान बनाते हुए कहा देखो मैं इस पत्थर के पास हूँ और मुझे यहाँ पर गिराना है। तुम मेरे पेट पर लात मारोगे और देखो वहाँ पर एक गोल सा सर्कल बनाया। उसने कहा मुझे इस सर्कल के अंदर गिराना है, ठीक है। तुम मुझे जोर से लात मारोगे ताकि मैं इस सर्कल के अंदर आ जाऊँ। तुम्हें समझ में आ रहा है न्यूसन। न्यूसन ने कहा लेकिन मुझे तुम्हें ताकत नहीं है ना कि तुम्हें मैं इतना ज़ोर से मारूँ। वांग जी ने कहा नहीं, मेरी बात सुनो, तुम मुझे बहुत ज़ोर से मारोगे, समझे, बहुत ज़ोर से। न्यूसन ने कहा ठीक है मैं कोशिश करूँगा। वांग जी ने कहा अगर इस बार मुझे दर्द नहीं हुआ ना तो मैं उस खरगोश के पास जाऊँगा और उसके साथ मुकाबला करूँगा। मैं बोलूँगा कि जिसको जितना दर्द होगा वो जीतेगा, समझे, और वो मुझे मारेगा। हम लोग हाथ से फाइट करेंगे, मुझे तो दर्द ही नहीं होगा, है ना। न्यूसन ने कहा तुम फिर से उस विंग के पास जाने वाले हो। वांग जी ने कहा हाँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे उठक बैठक करवाने की, मैं थक गया था। एक बात बताओ न्यू हुसैन, मुझे दर्द नहीं हो रहा था लेकिन मैं थक क्यों गया था, इसका मतलब मैं थक जाता हूँ क्या। न्यू हुसैन ने कहा मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि तुम थक जाते हो लेकिन बॉडी में दर्द नहीं होता है। वांग जी ने कहा तुमने सही कहा, अब क्या करना चाहिए मुझे। न्यू हुसैन ने कहा एक काम करते हैं, अब हम लोग घर जाते हैं। वांग जी ने कहा नहीं, तुम पहले मुझे लात मारोगे। न्यू हुसैन ने कहा ठीक है, बस आखिरी बार। विंग जो कि आराम से बेड पर सो रहा था, इधर जो वेनिंग था वो शहद लेकर वापस आ रहा था। उसने वांग जी और न्यू हुसैन की बात को सुना तो वो वहाँ पर गया। उसने देखा कि वांग जी जो कि है वो पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है और न्यू हुसैन उसे लात मारने की तैयारी कर रहा है। ये देखकर जो वेनिंग था उसने कहा इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये लोग क्या करने वाले हैं। और फिर वेनिंग पेड़ के पीछे छुपकर उन दोनों को देखने लगा। इधर न्यू हुसैन ने बहुत ही जोर से वांग जी को किक किया। वांग जी जाकर वही सर्केल को पार करके दूसरे साइड गिर गया। फिर वांग जी ने कहा हाँ मुझे दर्द नहीं हुआ। इधर जो बेचारा विंग बस बेड पर सोया हुआ था वो जाकर बहुत दूर गिरता है, दीवार में जाकर लगता है, दीवार टूट जाता है। उसने कहा आह किसने मुझे लात मारा, यहाँ पर कौन है। उसने अपनी आंखें खोला लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। विंग ने कहा ये क्या हो रहा है, मैं अचानक से हवा में उड़कर ऐसा कैसे आ गया। मेरे कितना दर्द हो रहा है पेट में, अब क्या हो गया मेरे पेट को। इधर न्यू हुसैन ने कहा हे वांग जी तुम्हें दर्द हुआ। वांग जी ने कहा नहीं मुझे दर्द बिल्कुल नहीं हुआ। न्यू हुसैन इसका मतलब मुझे दर्द नहीं होता है। फिर इधर जो वेनिंग था वहाँ पर, वेनिंग ने कहा इसने इतने ज़ोर से लात मारा लेकिन इसे दर्द नहीं हुआ, इसका मतलब ये तो गुरुजी से भी पावरफुल है, जाकर गुरुजी को बोलता हूँ। और फिर ये बोलकर वो दौड़कर जल्दी से विंग की तरफ जाने लगा। और इधर वांग जी ने कहा न्यू हुसैन मेरे पास एक आइडिया है। न्यू हुसैन ने कहा
क्या आइडिया है तुम्हारे पास? वांग जी ने कहा, हमारे यहाँ पर नए नए स्टूडेंट आए हैं, तुम्हें पता है ना। चलो उन सब के साथ फाइट करते हैं, देखते हैं कि कौन जीतता है, और हम लोग हाथ से फाइट करेंगे, तलवारबाजी बंद। न्यूसन ने कहा, अरे वाह तुम्हारे पास मस्त आइडिया है, चलो फाइट करते हैं, उसके बाद तुम्हें दर्द नहीं होगा, इसका मतलब तुम ही जीतोगे। लाल वांग जी ने कहा, है ना, अच्छा आइडिया है ना, बोलो न्यूसन। चलो न्यूसन चलते हैं और सबसे फाइट करते हैं और आखिर में हम जीत जाएंगे। न्यूसन ने कहा, हाँ चलो। और फिर वो दोनों अपनी एक दूसरे के हाथ पकड़ के वहाँ से चले जाते हैं। और ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है। तो आगे देखते हैं कि अब क्या होने वाला है। तो मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।